निम्नलिखित संख्याओं सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला 1/√2, दूसरा है 7√2। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 करा है, दोनों अलग अलग मेथड से हो रहे थे। इनको भी पहले पार्ट को क्वेश्चन नंबर 1 तथा दूसरे को क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से कर लेते हैं। जिसने पहले की वीडियो न देखी हो कृपया करके वो पहले उनको देख लें, ताकि प्रत्येक स्टेप इस क्वेश्चन का आसानी से समझ में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हमने अपरिमेय सिद्ध करना है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करने के लिए हम पहले 1/√2 को परिमेय मान लेते हैं। अब परिमेय माना तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या है P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि P/Q, यानी कि हम परिमेय है तो हमने उसको मानक रूप में लिखा। मानक रूप मतलब न्यूनतम रूप में। तो सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, जैसे 3 और 5 हो गया। ऐसे ही माना 17 और 10 है। 17 का क्या हो गया 1 × 17, और 10 के करेंगे 2 × 5। वही 17 का 1 × 17, इसका देखें तो 2 × 5। 10 को 2 × 5 × 1 भी लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक आया। इस हिसाब से पहले वीडियो में भी समझा रखा है। अब जब P/Q के रूप में लिख दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल गया Q बराबर P × √2। दोनों पक्षों का वर्ग करें तो वर्ग करने पर हमको क्या मिल जाएगा, वर्ग करने पर Q का वर्ग Q² बराबर P² √2 का वर्ग करा तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, इंटू 2 हो जाएगा। 2 किसके बट्टे में आएगा, Q² के। Q²/2 बराबर क्या हो गया P²। यानी कि Q² में जब हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, P एक पूर्णांक था तो उसका वर्ग भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। यानी कि Q² में 2 से भाग दिया तो हमको एक पूर्णांक मिला। इससे हमको पता चला कि Q² 2 से विभाज्य है। Q² 2 से विभाज्य है। अब हमने प्रमेय में पढ़ा था, यदि Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जब कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो हम उसको किस रूप में लिख सकते हैं, जैसे 6 2 से विभाज्य होती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 2 गुणा कोई पूर्णांक, जैसे 12 2 से विभाज्य होता है तो उसको 2 × 6 इस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा पूर्णांक के रूप में। अब मैं कह रहा हूँ कि Q 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब हम Q को क्या लिख सकते हैं, 2 × R, जहाँ R क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। R पूर्णांक हो गया, इसको मान दिया हमने समीकरण 1, इसको 2। अब R का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब R का मान जब यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, मैं R का मान जो कह रहा हूँ Q का मान, ये हो जाएगा 2R² बराबर P² 2R² मतलब, यानी कि हमको मिल गया ये 4R² बराबर P²। इससे कटा 2 बार, यानी कि हमको मिल गया 2R² बराबर P²। अब ये इसके बट्टे में जाएगा तो हमको मिल जाएगा R² बराबर P²/2। यहाँ पर हमको क्या पता चला, ये पता चला कि जब P² में 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, R क्या था, पूर्णांक। पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक है, यानी कि जब P² में हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हमको एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, यानी कि P² 2 से पूरे बार कट जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P² यानी कि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। P² 2 से विभाज्य है तो P भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब P² भी 2 से विभाज्य है ना, Q भी 2 से विभाज्य है, P भी 2 से विभाज्य है। तो इससे हमको क्या पता चल गया, इससे हमें पता चला कि 2 जो है P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 6 2 से विभाज्य है, ऐसी 10 भी 2 से विभाज्य है। 6 में भी 2 का भाग जाता है, 10 में भी। और 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, इसके हुए 2 गुणा 5। ये भी 2 से विभाज्य था, ये भी 2 से विभाज्य था। इससे हमको क्या पता चला कि 2 जो है दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जो हमारी क्या आ गया, मान्यता के विपरीत है। हमने क्या माना था, हमने माना था कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, केवल 1 है माना था। अब हमारा आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी आ गया। इसका मतलब जो हमारी मान्यता के विपरीत है, यानी कि हमारी मान्यता गलत सिद्ध होगी। तो इसका मतलब हमने क्या माना, 1/√2 एक परिमेय माना था। अतः क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से हमने ये वाला खंड कर दिया है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की भांति हो रहा है। अब करते हैं हम 7√5 वाले को। 7√5 वाले को हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था उस हिसाब से कर लेंगे। जिसने नहीं देखा है एक बार ज़रूर देख लें। 7√5 वाले में क्या हो रहा है, क्या करेंगे हमने मान लिया कि 7√5 को क्या मान दिया, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, और Q0 = 0 है। पहले वाले में Q0 = 0 लिखा नहीं लिखा पता नहीं, जो भी है वहाँ पर भी Q0 = 0 है। तो यहाँ पर भी Q0 = 0 है। यहाँ पर सहभाज्य मानना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही भी वो सिद्ध हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम, √5 के साथ जो भी है अंक उसको दूसरे साइड ले जाएंगे। धन में है तो उधर जाके ऋण हो जाएगा, गुणा में है तो उधर जाके बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा √5 = P/7Q। यानी कि अब यहाँ पर क्या पता चला हमें, अंश में क्या है, पूर्णांक है, हर में क्या है, Q पूर्णांक था तो 7Q भी क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। क्या हर 0 है, Q0 = 0 था, इसका मतलब 7Q भी 0 नहीं हुआ। यानी कि पूर्णांक बट्टे पूर्णांक रूप जहाँ हर 0 नहीं है, इसका मतलब वो चीज़ क्या होती है, परिमेय होती है। यानी कि P/7Q क्या है, परिमेय है। और क्या हो गया, P/7Q = क्या है, √5। अतः √5 भी क्या होगा, परिमेय होगा, √5 भी परिमेय होगा। इसके हिसाब से तो √5 हमारा क्या आ गया है, परिमेय संख्या आ गया। परंतु क्या है, परंतु √5 क्या होता है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने पहले सिद्ध भी करा है, √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, √5 हमारा परिमेय आ गया था, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए क्या है, हमारी कल्पना क्या है, गलत सिद्ध हो रही है। अतः क्या हो जाएगा, 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, वैसे ही करना है। क्या हो गया, 7√5 हमने परिमेय संख्या मानी थी, परिमेय मानी थी तो P/Q के रूप में लिखा, P/Q के रूप में लिखा। तो फिर 7 को यहाँ हर में ले गए, 7 को हर में ले गए तो हमको पूर्णांक अपॉन पूर्णांक रूप मिल गया। और जहाँ हर 0 नहीं है, हर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, परिमेय। ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है। ये परिमेय है तो √5 भी क्या होगा, परिमेय होगा। परंतु √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। √5 अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि हमारी कल्पना क्या होगी, अतः हमारी कल्पना क्या होगी, त्रुटिपूर्ण होगी। अतः
हमारी कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है तो क्या हो गया, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि धन्यवाद।